जगदम्बा भगवान महादेव का स्मरण करके फिर घर से निकलिए। प्रभु श्री राम जी ने यही किया। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई। सबका आशीर्वाद लेके आगे चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाए पुर आरती नादु। जैसे राम थोड़ा आगे के लिए चले, अयोध्या के लोग कितनी जोर से रोए हैं, वह रोने की आवाज कोई सुन नहीं सकता था। किसी की मृत्यु के समय पर कोई इतना न रोए। राम के पग बढ़ाते ही एक साथ छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबको क्रंदन हो रहा था, सब रो रहे थे। लिखा है, मेरे प्रभु श्री राम जी जब चले हैं उसी समय लंका को असगुन हो रहा था। राम जैसे ही चले, रावण के भवन के ऊपर लगी हुई ध्वजा कट के नीचे गिर गई। रावण के मस्तक पर रखा हुआ मुकुट राज्य सभा में अपने आप लुढ़कता हुआ नीचे आया। राम ने जैसे ही पाम आगे के लिए रखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, लंका को उसी समय अपशकुन हुआ। लिखा है कि कुसगुन लंक अवध अति सोगु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। देवता लोग तो उनको प्रसन्नता भी हो रही थी और उनको दुख भी हो रहा था। प्रसन्नता इस बात की हो रही थी कि रावण अब जरूर मरेगा, और दुख इस बात का हो रहा था कि अयोध्या जैसी जगह अनाथ हो गई। अवध में शोक हो रहा था और लंका में अपशकुन हो रहा था। लिखा है, कुसगुन लंक अवध अति शोक। अयोध्या में अति दुख था, लंका में असगुन हो रहा था। देवताओं को प्रसन्नता और दुख दोनों चीजों का अनुभव हो रहा था। जिस समय प्रभु थोड़ा सा आगे चले, लिखा, राम चले बन प्राण न जाई, कई सुख लागे रहत तन माई। महाराज रो पड़े, कहा राम बन के लिए जा रहा है, लेकिन ये मेरा बूढ़ा शरीर अब कौन से भोगों के लिए जिंदा है, मेरी देह से प्राण निकलते क्यों नहीं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजई तनु प्राणा। पुनि धर धीर कयो नर नाऊ, लेर तु संग सखा तुम जाऊ। महाराज दशरथ चीख पड़े, बाजू पकड़ ली सुमंत की ओर, कहा सुमंत मेरा एक काम कर दो। राम निकल चुका है, तुम पीछे से अपना रथ लेकर के जाओ। और इस दोहे में महाराज ने सुमंत को कुछ आज्ञा करी है। क्या कहा कि सोटे सुकुमारी कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनु, फिर गए दिन चारी। लक्ष्मण जानकी और राम को तुम अपने रथ पर बिठाकर 2-4 दिन के लिए घुमा फिरा कर अयोध्या वापस ले आओ। ये सुमंत को आदेश दिया महाराज ने, 2-4 दिन उनको घुमा करके वापस ले आना, और जब वो ना आवे तो मेरा आदेश सुनाना राम को। अपने आदेश का वर्णन महाराज कह रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। ये मुझे लग रहा है कि राम वापस नहीं आएगा, क्योंकि सत्य को यदि हाथ पांव मुंह और नाक लगा दिए जाए तो वो राम है। राम को सत्य महाराज दशरथ ने ही घोषित किया है। बहुत ध्यान से सुनिए, राम को सत्य दशरथ ने घोषित किया है। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम गोपियों ने घोषित किया है, और भगवान शंकर को करुणा प्रभु श्री राम ने घोषित किया है। इसलिए राम सत्य के देवता हैं, कृष्ण प्रेम के देवता हैं, और भगवान शंकर करुणा के देवता हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम। लगता है जो करुणा शब्द है शंकर के रूप में उसने अवतार लिया है।
जो प्रेम शब्द है कृष्ण के रूप में उसने अवतार लिया है, और जो सत्य शब्द है प्रभु श्री राम के रूप में उसने अवतार लिया है। महाराज दशरथ सुमंत को यही तो कहते हैं कि जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। ये मुझे लगता है वो सत्य रूप है राम, वो वापस नहीं आएगा, मुझे लगता है। तो तुम बिनहि करो करी जोरी, दोनों हाथों से विनय करना तुम्हारा अधिकार है, प्रार्थना करना और कहना राघव तुम वापस नहीं आ रहे हो तो जनक की बेटी को वापस कर दे। महाराज जनक बोले जो तुम बिनहि करो करी जोरी, प्रभु मिथिलेश किशोरी, यानी जनक की बेटी को वापस ले आना। जब सिय कानन देख डिराई, कयो मोर सिखावसर पाई। वन में भयंकर तो हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, और वहां के वो कष्टों को कैसे सहन करेगी। जानकी को कह देना कि तेरे सासु ससुर का आदेश है, बेटी तू वापस चल। सास ससुर अस कहीं संदेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेसु। बेटी तुम्हारे सास ससुर का संदेश है कि वन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बेटी तू घर के लिए वापस चल। और मेरा वायदा सुना देना कि उसको अयोध्या में अच्छा लगे तो वह अयोध्या में रहे, और यहाँ रहते रहते उसका मन ऊब जाए तो वह जनकपुर के लिए चली जाए, फिर मन करे तो वापस आ जाए। ये शब्द महाराज दशरथ ने कहे कि पितु गृह कबहु ससुरारी, रयु जहां रुच होए तुम्हारे। ये चौपाई आप लोगों के लिए, बहुओं के ऊपर बहुत ज्यादा बंदिश मत कीजिए। चलो ठीक है, पियर छोड़ करके आई है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसका मन करता है पियर जाने के लिए, उसको जाने दीजिए, उसके मन को मत मारिए। महाराज दशरथ के शब्द हैं, जब तक बेटी तुम्हें यहां अच्छा लगेगा, अवध में तो अयोध्या रहे है ना, यहां मन ऊब जाए तो अपने पियर के लिए चले जाना, पियर चले जाना। पितु गृह कबहु ससुरारी, रयु जहां रुच होई तुम्हारी। जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां रहना। यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरैत होए प्राण अवलंबा। यदि यह उपाय कर दोगे, बिटिया जानकी को ले आओगे तो मेरे प्राण बचे रहेंगे, नहीं तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ना ही तमोर मरण पर नामा, कछु न बसाई भये विधिवामा। आज विधाता हमारे वाम पक्ष में हो गया है। यदि राम तो आएगा ही नहीं, यदि जानकी भी नहीं आई तो सुमंत ये पक्का है, ये परिणाम घोषित है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। महाराज ने पहले ही बोल दिया।